हम अंधेरे में हैं रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सह ले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। अगर आप लक्ष्य देख सकते हैं तभी आप उस लक्ष्य को भेद सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ गौतम, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपने पूरा देख लिया तो ये मेरा दावा है कि जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न जिससे आप परेशान हो कि इस मन को कंट्रोल कैसे करें, इमोशंस को कंट्रोल कैसे करें। तो अगर आप आपके मन को कंट्रोल करना चाहते हैं, इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को, आपकी वाइब्रेशंस को अलाइन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा दिए गए मोटिवेशन की। दुनिया का सबसे पहला मोटिवेशन सेमिनार 5000 साल पहले हुआ था, जो कंडक्ट किया था भगवान श्री कृष्ण ने, और ये मोटिवेशन दिया था अर्जुन को। तो अब समय आ चुका है कि वहां से हम शिक्षा प्रदान करें, शिक्षा प्राप्त करें और अपनी जिंदगी बेहतर नहीं खूबसूरत बनाएं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपके काम का होगा, तो बेशक यही विनय करना चाहूंगा कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, एक चीज भी मिस ना करें। तो चलिए ज्यादा चिट चैट नहीं करते हैं, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम कृष्ण का नाम लेके शुरू करते हैं आज का ये अद्भुत वीडियो। जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज जो मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ, ऐसा नहीं है कि भगवद गीता के श्लोक सिर्फ मैं पढ़ के आपको बता दूंगा कि हाँ जाइए मन को वश में कर लीजिए। इस प्रकार का ये वीडियो नहीं है। आज मैं कोशिश करूँगा कि जितनी आसान भाषा में, जितनी प्रैक्टिकल सेंस में मैं आपको समझा पाऊँ। और ये मेरा दावा है दोस्तों कि इस वीडियो के बाद ये जो बीमारी है कि माइंड कंट्रोल में नहीं रहता, कंट्रोल में रहने लग जाएगा और आप जैसे चाहेंगे उस प्रकार से इसे कंट्रोल कर पाएंगे। दोस्तों, आज से 5000 साल पहले महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था। अर्जुन का एक अलग युद्ध चल रहा था, हमारा और आपका एक अलग युद्ध चल रहा है। आज के इस युद्ध में हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम हमारे विचारों को, हमारे माइंड को, हमारे इमोशंस को कंट्रोल में नहीं रख सकते। इसी प्रकार से अर्जुन के भी डाउट्स थे, क्वेश्चन थे, वो भी उलझन में थे, दुविधा में थे। तो वो कृष्ण को पूछते हैं कि हे कृष्ण, हे प्रभु, मुझे आप गाइड कीजिए, मुझे बताइए कि मैं मेरे चंचल मन को कंट्रोल में कैसे करूं। ये कंट्रोल में नहीं रहता, इसका क्या कारण है। तो अर्जुन को श्री कृष्ण कहते हुए बताते हैं। तो सबसे पहले हम श्लोक पढ़ेंगे, फिर अर्थात, और फिर इसे प्रैक्टिकली ब्रेक डाउन करेंगे कि हम कैसे लाभ ले सकते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं, आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा, कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। अर्थात इस प्रकार ज्ञानमयी जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं हो सकती और अग्नि के समान जलती रहती है। आसान सी भाषा में मैं अगर कहूँ तो श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन काम है। काम को अंग्रेजी में कहते हैं लस्ट। अब यहाँ पे किस संदर्भ में काम की बात की गई है वहाँ पे समझना ज़रूरी है मेरे दोस्त। काम का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि आपको सेक्सुअल फीलिंग्स हैं, सेक्सुअली लस्ट की बात नहीं हो रही। लस्ट का सिंपल भाषा में अर्थ ये है कि अगर आप आपके गोल से भटक के कोई और चीज़ करते हो, वो काम है, वो लस्ट है। एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हो मैनिफेस्ट करना कि आपकी समझ लीजिए आपको 3 घंटे पढ़ाई करनी ही करनी है, तो पढ़ाई करते वक्त अगर आप किसी कार के बारे में सोच रहे हो, किसी घर के बारे में सोच रहे हो, किसी दोस्त के बारे में सोच रहे हो, तो ये हो गया लस्ट, जो सबसे बड़ा दुश्मन है। जब ये काम, ये लस्ट दोस्तों बढ़ने लगता है तो आप किसी जगह पे फोकस नहीं कर पाते। अब सवाल दोस्तों यहाँ पे ये है कि लस्ट, काम पता तो चल गया कि ये ठीक है, ये हमारा दुश्मन है, तो इसे कंट्रोल में कैसे किया जाए, या फिर ये लस्ट कहाँ पे रहता है, कहाँ मिलता है ये लस्ट। तो इसके लिए श्री कृष्ण अगले श्लोक में इसका विवरण करते हुए बताते हैं,
इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतविर्मोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनाम। अर्थात इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक रहा है, उसे मोहित कर लेता है। अब इसे आसान भाषा में ब्रेक डाउन करें तो बहुत ही सिंपल अर्थ है मेरे प्यारे दोस्तों। इंद्रिय, मन और बुद्धि इन तीन जगह पे निवास स्थान है इस लस्ट का, इस काम का। अब मैं जानता हूँ थोड़ी ज़्यादा शुद्ध हिंदी हो गई है, एकदम इजी बता देता हूँ। यहाँ पे कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और आपकी इंद्रियां यानी आपके सेंसेस की बात हुई है। इंद्रियां क्या हैं? 5 सेंसेस आपके, जहाँ से आप देखते हो, जहाँ से आप बोलते हो, जहाँ से आप सूंघते हो, जहाँ से आप सुनते हो और जहाँ से आप स्पर्श करते हो, ये आपकी 5 इंद्रियां हैं। इंद्रियों से सर्वोपरि है मन। अब दोस्तों मन कहाँ है? मन यहाँ पे नहीं है, ये मन नहीं है, मन ये है। मन यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड, और फिर उससे सर्वोपरि है बुद्धि। आप आपकी इंद्रियों से आपके सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करते हो और आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है आपकी कॉन्शियसनेस को। इसके ऊपर भी एक चीज़ है जिसे कहते हैं आत्मा। इस कंसेप्ट में हम नहीं जाएंगे, बुद्धि से सर्वोपरि आत्मा है, किसी और वीडियो में इसे ब्रेक डाउन करेंगे। आज हम सिर्फ इन 3 चीज़ों को समझेंगे। तो कृष्ण बताते हैं कि ये 3 जगह है जहाँ पे लस्ट रहता है। अगर आप इन 3 जगहों पे ध्यान रखो, चौकीदारी करो, लस्ट को नहीं आने दोगे, तो ये जो बीमारी है कि हम फोकस नहीं कर पाते, जीवन में अचीव नहीं कर पाते, ये सारी चीज़ें जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। अब दोस्तों हमें सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि इंद्रियों से सबकॉन्शियस माइंड का क्या ताल्लुक है, सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियसनेस का क्या ताल्लुक है। बहुत ही सीधे एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपने आपकी आँखों से किसी व्यक्ति को देखा, समझ लीजिए आपके प्यार को आपने देखा, राइट, तो ये आपने देखा, आपके सेंसेस ने आपको मदद की दुनिया देखने में, तो आपके मन में फीलिंग आई, आपके सबकॉन्शियस माइंड में उथल पुथल हुई कि भाई इसके साथ मैं घर बसाना चाहता हूँ। तो फिर सबकॉन्शियस माइंड जब इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि वो बच्चे जैसा है, सबकॉन्शियस माइंड एक बच्चे की तरह, जो मैं हर वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, तो वो इंस्पायर करेगा उन एक्शंस को जो आप कॉन्शियसली सोचेंगे, इस बुद्धि से सोचेंगे और लेंगे, एंड इवेंचुअली आप कोशिश करेंगे कि उस व्यक्ति से बात करें, उसे आप आपके जीवन में ला पाएँ। तो ये टोटली फंडा है कि इंद्रियां, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, ये सारा कंसेप्ट श्रीमद् भगवद गीता ने ही दिया है। तो एक बात सोचिए दोस्तों, अगर ये तो एक छोटा सा कंसेप्ट है, थोड़ा सा हम अलग बात करेंगे अभी, फिर मुद्दे पे आते हैं। ये एक छोटी सी चीज़ है कि माइंड कंट्रोल कैसे करें और श्रीमद् भगवद गीता का प्रयोग कैसे करें। तो दोस्तों सोचिए, ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं जो आप श्रीमद् भगवद गीता से सीख सकते हो। आप अगर चाहते हो कि आप आपकी ज़िंदगी आपके हिसाब से जीना चाहते हो, तो एक आदत डेवलप करो, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना शुरू करो। अगर आप पढ़ नहीं सकते दोस्तों, तो गीता का सार है, वो सार सुनिए। बहुत ही जल्द मैं चैनल पे श्रीमद् भगवद गीता के सार का, यानी कि जो विवरण है, जो श्लोक का अर्थ है, जितनी आसान भाषा में हो पाएगा उतनी आसान भाषा में आपके लिए लेके आऊँगा। तो चलो अब मुद्दे की बात करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि भाई जो भी खेल है वो इंद्रियों का खेल है, मन का खेल है और बुद्धि का खेल है, यानी कि हमारे सेंसेस, हमारा सबकॉन्शियस माइंड और हमारी कॉन्शियसनेस। तो अब भैया मेन सवाल आता है कि हे प्रभु, हे कृष्ण, करे क्या, समाधान क्या है। तो चलिए कृष्ण इसके लिए भी एक श्लोक बताते हैं। क्या श्लोक है? श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक का अर्थ समझेंगे और फिर ब्रेक डाउन करेंगे। तस्मान् त्वमिन्द्रियाण्याद्यो नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिंहोनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। अर्थात इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में कर लो, इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे प्रभु श्री कृष्ण बहुत ही आसान भाषा में एक चीज़ बताते हैं कि मेरे भाई अर्जुन, 3 चीज़ों पे फोकस मत कर, तुझे सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है। 3 चीज़ों पे फोकस करेगा तो वो पहली बात तो तुझसे होनी नहीं है। चलो पहले ये समझ लेते हैं कि 3 चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। कृष्ण ने बताया इंद्रियों पे करो, मन पे करो, बुद्धि पे करो, लेकिन इस श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं कि सिर्फ इंद्रियों पे फोकस करो। तो भाई बाकी की 2 चीज़ों का क्या? एक छोटा सा कंसेप्ट आपको समझाना चाहता हूँ। मैंने पहले एक वीडियो में इस बारे में बात की थी। दोस्तों जब आप आपकी इंद्रियों पे कंट्रोल करोगे, जैसे मैंने अभी जस्ट बताया, तो इंद्रियों से सर्वोपरि है सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि आपका मन।
मन पे आप जैसे कंट्रोल पाप इंद्रियों के बाद मन पे जैसे आप हावी हो जाओगे, मन के ऊपर आती है बुद्धि, और जिस दिन आप बुद्धि पे हावी हो जाओगे उसके ऊपर आती है आत्मा। यानी कि आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से बहुत ही ऊपर आ जाओगे, यानी कि आध्यात्मिकता में ये आपका पहला कदम होगा, स्पिरिचुअलिटी में। आत्मा क्या चीज़ है? परमात्मा का अंश है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप एक नमक का एक दाना चख लो और पूरे समुद्र को चख लो, खाराश तो उतनी रहेगी। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार हम परमात्मा को कहते हैं कि परमात्मा ऐसे हैं, परमात्मा वैसे हैं, तो हमारी जो अंदर की आत्मा है वो उस परमात्मा का ही अंश है। तो अगर हम इन तीनों चीज़ों पे फतेह हासिल करते हैं तो यही द्वार है उस परमात्मा तक पहुंचने का, आध्यात्मिकता में घुसने का। तो ये कंसेप्ट मैंने समझा दिया, बस ये बात निकली थी, कभी ब्रीफली और चर्चा करेंगे इसके बारे में। अब मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात ये है कि भैया इंद्रियों पे फोकस करो, बाकी दो चीज़ें तो वैसे भी नहीं होने वाली है। तो इंद्रियों पे फोकस करना क्यों ज़रूरी है, ऐसा क्यों कृष्ण ने कहा? 5 इंद्रियां हैं जैसे मैं बता चुका हूँ, अब मैं नाम के साथ बताता हूँ। आपकी आँखें, आपके कान, आपकी जिह्वा, आपकी नाक और ये आपकी त्वचा यानी कि स्किन, जिससे आप चीज़ों को छूते हो, महसूस करते हो। यहाँ से जो सारा डेटा है वो डेटा आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, और वही सबकॉन्शियस माइंड फिर इन्फ्लुएंस करता है आपकी कॉन्शियसनेस को, और वही चीज़ें आप आपके जीवन में आकर्षित करते हो। तो दोस्तों, आँखें जिससे आप दुनिया को देखते हो, कान जिससे आप लोगों की बातें सुनते हो, ये जिह्वा जिससे आप उच्चारण करते हो चीज़ों का, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चीज़ें, कौन सा डेटा डाल रहे हो। आँखों से आप क्या देखते हो दोस्तों? अगर आप आँखों से वो सारे गाने देख रहे हो, वो सारे टीवी प्रोग्राम्स देख रहे हो जो आपको डीमोटिवेट करते हैं आपके गोल के लिए, तो आपको नहीं लगता कि आप आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर रहे हो, इन्फ्लुएंस कर रहे हो उन चीज़ों के लिए कि जो आपको आपके गोल से दूर करें? इन्हीं आँखों से तो आपने दुनिया देखी है, इन्हीं आँखों की मदद से आपको आपका लक्ष्य दिखा होगा, आपका मैनिफेस्टेशन गोल दिखा होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इन आँखों से जब आपका गोल देख लेते हो उसके बाद काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप इन्हीं आँखों से उन सारी चीज़ों पे फोकस करते हो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं आपके गोल से। दोस्तों, आप इन्हीं आँखों से श्रीमद् भगवद गीता पढ़ सकते हो, आप इन्हीं आँखों से ये मेरा वीडियो देख रहे हो, ये इन्फॉर्मेशन को आप आपके मन तक पहुँचा रहे हो ताकि एक्शंस आप ले पाओ। ये जुबान, ये जिह्वा जिसका प्रयोग करके आप बोल देते हो कि मेरी किस्मत कितनी पनौती है, या फिर मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, या मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है, परमात्मा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। थोड़ा सा चेंज करिए, क्योंकि आप अब आपके गोल से भटक चुके, आपको वही चीज़ बोलनी है, वही चीज़ का उच्चारण करना है जो आपको आपके गोल तक ले जाए, आपके मैनिफेस्टेशन तक ले जाए। आपने क्या किया? आपने लस्ट को हावी कर दिया। आप लस्ट किसके पीछे कर रहे हो? आप उन नेगेटिव चीज़ों के पीछे कर रहे हो जो आपके मुंह से आप बोलते हो कि मैं शायद ऐसा दिखता हूँ, मैं शायद ये चीज़ नहीं कर सकता। आप ये क्यों नहीं कहते कि जो चीज़ आपको आपके लक्ष्य के नज़दीक ले जाए, कि मैं कुछ भी करके मेरा जीवन बेहतर बनाऊंगा, खूबसूरत बनाऊंगा, मैं कुछ भी करके इस साल तक मेरा गोल अचीव कर पाऊंगा। सुनना दोस्तों, आपके कान के द्वारा आप वो नेगेटिव चीज़ें सुनते हो, नेगेटिव लोगों के बीच में उठते बैठते हो कि जो आपको आपके गोल से कोसों मील दूर कर देते हैं कि तुझसे तो कुछ नहीं होगा, तूने पहले भी तो कोशिश की थी, तूने कुछ कर पाया क्या? नहीं। आज नॉर्मली जहाँ मैं रोज़ वीडियो बनाता हूँ, आज उससे अलग जगह पे वीडियो बना रहा हूँ मेरे दोस्तों। क्यों बना रहा हूँ? मैं हमेशा एक मैनिफेस्टेशन की टेक्निक बात करता हूँ, डिटूर मैनिफेस्टेशन के। आप जहाँ रहते हो वहाँ से अलग जगह जाइए। यहाँ पे जब मैं इतना छोटा सा था, ये पूरा मंदिर है जहाँ पे मैं आता हूँ, जहाँ पे मैं बैठता हूँ, तो आज ये माहौल मैंने चूज़ किया ताकि मैं आपको एक चीज़ समझा पाऊँ मेरे दोस्तों। मेरा गोल क्या था कि मैं इस माहौल में आऊँ, थोड़ी देर बैठूँ और आज का ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ। ये मेरा काम था, ये मेरा कर्म था जो मुझे करना था। आप कभी कभार मैनिफेस्टेशन टेक्निक का उपयोग करते हुए अलग अलग चीज़ों में आपके ध्यान को भटकाने देते हो। मैं ये नहीं कहूँगा ध्यान भटक जाता है, आप भटकाने देते हो। क्यों? क्योंकि आपका इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, आपका इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं है। तो दोस्तों, ये चीज़ तो हमें अब समझ में आ गई कि इंद्रियों के कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब हम क्या ऐसी चीज़ करें कि हम इंद्रियों पे कंट्रोल कर पाएँ? सबसे पहली चीज़ दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप एक बार आपके दिनचर्या में गौर करें कि आपके मुंह से सुबह उठते क्या चीज़ें निकलती हैं। आप सुबह उठ के कौन सी चीज़ें देखते हो, आप सुबह उठ के ही कौन सी चीज़ें सुनते हो, क्या चीज़ें करते हो। रात होते होते एक लिस्ट बनाइए और देखिए क्या ये चीज़ें आपको आपके गोल की तरफ मोटिवेट करती हैं
या आपको आपके गोल से दूर करती हैं। सीधा सा हिसाब है दोस्तों। देखो, जो चीज़ आप अंदर भेजोगे वही चीज़ बाहर निकल के आएगी। अगर आप अंदर नेगेटिव चीज़ें भेजोगे तो बाहर नेगेटिव चीज़ें ही आने वाली हैं। अगर आप चाहते हो कि आप आपकी ज़िंदगी बदल पाओ तो सबसे पहले जहाँ पे पूरी दिनचर्या आपकी शुरू होती है और ख़त्म होती है, उन चीज़ों पे ध्यान रख के इन सारी चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है कि मुझे वही चीज़ करनी है जो मुझे मेरे गोल तक ले जाए। मैं वही चीज़ें पढ़ूंगा जो मुझे मेरे गोल तक ले जाएंगी। मैं वही चीज़ें देखूंगा जो मुझे मेरे गोल तक ले जाएंगी। मैं वही चीज़ें सुनूंगा जो मुझे मेरे गोल तक ले जाएंगी। अच्छी बुक्स आप पढ़ सकते हैं, राइट? अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, अच्छी सक्सेस स्टोरी यूट्यूब पे सुन सकते हैं। गीता का ज्ञान अगर आपको पढ़ने में आलस आ रहा है दोस्तों, बहुत सारे चैनल है जहाँ पे गीता का सार मिलता है और मैं ऑलरेडी एक आपको न्यूज़ बता चुका हूँ कि मैं भी बहुत जल्द गीता ज्ञान आप तक पहुँचे ऐसी वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर नहीं खूबसूरत हो। दोस्तों, कहने के लिए ये टॉपिक इतना लाजवाब है, इतना शानदार है कि मैं पूरा दिन बैठ के इसके बारे में बात कर सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे अब इस वीडियो को समाप्त करते हुए एक छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगा। रास्ता दिखाना मेरा काम है, एक्शन लेना नहीं लेना आपका काम है। इस वीडियो को समाप्त होते ही तुरंत इस चीज़ को आपके जीवन में इम्प्लीमेंट कीजिए। लाइक डिसलाइक भाड़ में गया, बस इस बात को इम्प्लीमेंट कीजिए। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस सफल हो जाएगा। बस दोस्तों, मन के जीते जीत है। मन को अगर वश में करना चाहते हो तो जो चीज़ें आज इस वीडियो में सीखे हो उसे इम्प्लीमेंट करो। यहीं पे इस वीडियो को, इस बात को समाप्त करते हुए मैं आपका गुरु मेंटर ऋषभ गौतम हाथ जोड़ के दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। आपसे मेरी मुलाकात होगी अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्ण।